इसको कोई बोलता है ढिपरी, तो हमारी भाषा में बोलते हैं यहाँ जो है हमको ढूंढनी बड़ी मुश्किल नसीब है। देवभूमि उत्तराखंड की छटा। तो छाँव हो गई, अब गाय अंदर जाने लगी है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी मैकेनिकल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और नए ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? आज मैं हूं, जैसे कि आपको पता है, रमा जी की दीदी के घर। सोमेश्वर को तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सोमेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है चनोली। और कल रात को हम चनोली पहुँच चुके थे। तो मेरा विचार था आज ब्लॉग शूट नहीं करने का, लेकिन क्या करें, यहाँ का माहौल देख के घर घर छोटे छोटे नौनिहाल स्कूल जा रहे हैं, है ना। और तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते, जितना बनेगा उतना ही सही। तो ब्लॉग का तो मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है ना इस चक्कर में। तो यहाँ क्या है, थोड़ा आज बज गए हैं सुबह 9:30। आज मैंने सोचा था आराम करेंगे, ब्लॉग नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने यहाँ का जो दिनचर्या देखने के बाद मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शूट कर ही देते हैं। एक तो ठंड की वजह से बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बिल्कुल जंगल है एकदम। और यहाँ पर क्या है, सूर्य देव भी थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं, तो धूप थोड़ी देरी से आती है और बहुत जल्दी ही चली जाती है। मैं भी दिखाऊंगा, इनका आंगन एकदम पानी से भरा हुआ है, सूखता नहीं है क्योंकि धूप आती नहीं है प्रॉपर ढंग से। तो थोड़ी बहुत अभी दिख रही है धूप आपको, तो ये बहुत जल्दी ही चली जाती है, रहती है 2 बजे तक, लेकिन आगे आगे रहती है, पीछे की तरफ सारी गायब हो जाती है। तो ये है। तो सामने देख लीजिए सूर्यदेव भी आ चुके हैं, जैसे कि मैंने बोला ही है, देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। और कुछ घर ऊपर हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल जंगल है बांझ का, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कुछ दिनों बाद ये जो पाला पड़ा हुआ ना, ये सूखता ही नहीं है और धीरे धीरे जमने लग जाएगा। ये इनकी लकड़ियाँ हैं और साथ में ये इनका खूबसूरत पुराना वाला जो घर होता है पठालियों वाला, वो घर है ना। और इसी के बगल में इन्होंने एक छोटा सा लेंटर वाला घर बना रखा है। और खूब सारे यहाँ पठाली वाले घर देखने को मिलेंगे आपको, बहुत लोगों के। तो इधर भी है, ऊपर भी है, उधर भी है। और यहाँ पर खूब सारी जानवरों के लिए घास इकट्ठी करिए, तो बहुत कैसी शू लग रही घाक है ना। तो ये है। और यहाँ क्यारियों में हो रखी है राई, तो राई बो रखी है। तो ठंड की वजह से कुछ होती है, कुछ वो पाला मार जाता है। जैसे कि जो गांव घर के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि पाला क्या चीज़ होता है। और थोड़ा सा आगे चलें तो ये खूबसूरत जो सामने दिख रहा है रोड है, वहाँ पर तो चहल पहल। हमने भी गाड़ी वहीं खड़ी कर रखी है, सामने जहाँ मेरी अंगुली है उसके ऊपर, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रखी है। और यहाँ आजकल खेतों में क्या बो रखा है, शायद गेहूँ वेहूँ बो रखे होंगे। तो सामने अभी मिलिट्री के ट्रक भी जा रहे थे खूबसूरती से, तो मैंने कहा देखते हैं। और यहीं पर ये इनका बच्चों का स्कूल, तो बच्चे भी जा रहे थे, अब तो चले गए हैं। कोई यही है यहाँ की खूबसूरती। तो खूबसूरत बाज़ार वो है, झुपुल चौरा के नाम से जाना जाता है। तो वो है रोड, वहाँ से सोमेश्वर 3 किलोमीटर आगे है, वहाँ आगे जाके फिर कोसानी ऊपर टॉप में जाके आगे की तरफ। तो सुबह के बज चुके हैं 10, हमारा नाश्ता पानी हो गया। और मुझे एक खूबसूरत चीज़ मिली है, तो उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो आप भी देखना, और जो मेरे उम्र के होंगे या जिन्होंने पहाड़ की खूबसूरती देखी होगी तो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो चीज़ है ये खूबसूरत, देखो। तो इसको कोई बोलता है ढिपरी, तो हमारी भाषा में बोलते हैं लम्फू। पहले हम बोलते थे कि एक ऐसी चीज़ का नाम बताओ जो नाम लेते ही बुझ जाती है, तो इसको बोलते हैं लम्फू। तो फू कह देते थे तो बुझ जाती थी। ये देखो खूबसूरत लम्फू, एक मेरी बचपन की याद आ गई, तो मैंने कहा आप तक शेयर करी जाए इस याद को। तो ये है, गांव घर में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं अभी भी। तो जलती है नहीं जलती है शायद, अब तो मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है, बत्ती सूखी पड़ी है इसकी, लेकिन कंडीशन। तो मैंने 10:30 बजे एक लास्ट वीडियो बनाई थी लैंप की, और मैंने बताया था आपको इतना ठंडा हो रहा, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। लेकिन इतना ठंडे की वजह से मैंने 100% मोबाइल चार्ज किया था, 1 सेकेंड में ड्रेन हो गया और पूरा 0% पर आ गया, मेरा स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा स्विच ऑफ क्यों हुआ, देखा तो उसमें 1% बैटरी। फिर दोबारा इसे चार्ज पर लगाया, तो अभी बज गए हैं 11:30। तो 1.5 घंटा लग गया इसे चार्जिंग में, क्योंकि चार्जिंग होने में भी टाइम ले रहा है। तो इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पर। और मैं दिखाता हूँ यहाँ के हाल क्या है। ये है रमा जी। हाय दगड़ियों, हाँ। कैसे हो आप लोग?
हाँ, तो रमा जी मैं तो पहाड़ के मजे ले रही हूँ। तो रमा जी मौसम का ठंडे मौसम का मज़ा ले रही मजा है। ले रही हूँ। हाँ, तो भाई साहब बता रहे हैं कि धूप इतनी इतनी आती है बस जहाँ तक है। तो ये जो है देख रहे हो आप, इसका खोला खोला बोलते हैं हमारे यहाँ, ये बिल्कुल गीला है और ये हमेशा ही ऐसा रहता है, दिन रात सुबह शाम। हाँ, कोई लोग और पटांगण बोलते हैं। हाँ, पटांगण बोल लो, खोला बोल लो। हाँ, तो ये है। तो यहाँ इतनी तो धूप का एरिया इतना ही है, ये भी 1 बजे चली जाएगी। तो गांव घर का माहौल तो खूबसूरत लगता ही है आपको। ये देखो एक भव्य बढ़िया मकान और वो गणेशी के खोली के गणेशा, और कितने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हुए है उस पर। वो मैं अपनी कई बारी वीडियो में दिखा चुका हूँ। और गांव घर के ये ऐपण कितने खूबसूरत लगते हैं ना। लेकिन क्यों हम इसको छोड़ के चले जाते हैं, तो यही दुख होता है हमें। तो इस तरह से है। हाँ, पुरान मकान से। हाँ, तो हमारे मित्र लोग भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो ये आए हैं पिथौरा का। हम भी गर्म इलाके के हैं और यहाँ जो है हमको धूप भी बड़ी मुश्किल नसीब हो रही है। हाँ, ना अभी 11 बजे पूजा करके जो है यहाँ पर बैठे हैं धूप सेकने थोड़ा बहुत। हमारे पहाड़ी लोगों का जो है यही है। तो इनको भी ठंड लग रही है। हम भी थोड़ा पिथौरागढ़ की साइड के हैं तो थोड़ा वहाँ धूप थोड़ा ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है। गर्म मौसम तो इलाका ठंडा ही है खैर। हाँ, गर्म इलाका है। यहाँ से थोड़ा कम वहाँ ठंडा होता है। हमारे तो सूर्योदय तक से लेके सूर्यास्त तक धूप ही ठहरी। हाँ, और यहाँ तो 1 बजे धूप चली जा रही और हमारे पूजा करने तक 11 बज जा रहे हैं। हाँ। थोड़ा खाने तक धूप ही चली जा रही है। धूप सेकने का तो कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है। बहुत पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, तो बहुत टाइम लगाते हैं पूजा पाठ में। तो अच्छा भी है, भगवान के बहुत करीब हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और रमा जी इनके लिए लाइए दूध, आज इनका व्रत भी है। अरे मंगल, हाँ, मंगलों का व्रत है। और यहाँ बैठी हैं अम्मा जी, तो गांव घर में दिखाई देंगी अम्मा जी आपको बैठी हुई खूबसूरत। ये देखो, तो ये मेरे साड़ू भैया की मम्मी जी हैं। तो यहाँ ऐसे ही चल रहा है खूबसूरत माहौल। और वहाँ देखो कितनी खूबसूरत राई हो रखी है, बड़ी बड़ी। तो इस तरह से दूर दूर से बातें होती हैं गांव में। और ये मोह धारों जहारी। और एक हमारी पिंकी भी चली गई है वहाँ। तो खाना बन के तैयार हो चुका है, तो लंच के लिए बोल रहे हैं बार बार खाओ खाओ खाओ। और मेरे पीछे घर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और रमा जी बता रही हैं, तो इनकी बातें ख़त्म होती हैं तो फिर हम खाना खाते हैं। दीद आगे गोरु दूध लगे हैं, गोर पे लेगे बाल्टी में दूध लेके हम जा हूँ दूध पीन खीर फूल। तो 3 टाइम हार लगे नहीं तुम? 3 टाइम लगूंगा। हाँ, तो 3 टाइम गाय का दूध जो है, गाय जो है 3 टाइम दूध देती है। थोड़ा थोड़ा करके भी देती है, तो 3 टाइम देती है। चलो गाय को दोनों बहनें। मेरी दीदी है। क्या है इसका तो घर में कारोबार है, मेरा तो कुछ है नहीं है। मैं तो घूमते रहती हूँ। चलो अभी स्कूल से आए हैं, फिर व्यस्त दिनचर्या है इनकी। भी जाती है। खाना ना खाएंगे फिर। हाँ, तो खाने का वेट कर रहे हैं। लकड़ों को ढोया को भैया जिंदगी भैल से। हाँ, लकड़ा जरूरत है पाल जाल। हाँ, सब ठीक हो रहा। ओ पहला या ना वहाँ अच्छे हम बगवाई पकड़ हो। तो ये है गांव का जनजीवन, व्यस्त जनजीवन गांव का। कोई मोह धारों रो। तो गांव घर में ऐसे मांजे जाते हैं बर्तन। तो इसमें है राख और थोड़ा सा सर्फ। और रमा जी मांज रही हैं बर्तन, है ना। ये देखो कैसा लग रहा है पहाड़ियों, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा। कढ़ाई में बनी थी बड़ी की सब्जी खाई, वाह, भात के साथ मज़ा आ गया। और एक खूबसूरत घा लुट छे को लुट कनी को शू कोच खूबसूरत लग रहे ना। सामने है एक अखरोट का पेड़, आधा तो बर्बाद कर दिया बेल ने, और आधे पे अभी भी अखरोट लटक रहे। आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके। ये देखिए, ये अखरोट है। ये यहाँ है। अब छत पर भी थोड़ी थोड़ी धूप बची है और हम सब लोग आ चुके हैं छत पर। और छत पर क्यों आए हैं, तो छत पर चलने वाली है नींबू पार्टी। तो सब खटाई बना रहे हैं, तो सब दही वही ले आए हैं।
जैसे कि मैंने भी आप पहले भी दिखाया है नींबू को छानते हुए। तो छिलका भी खा रही हूँ नींबू का, मुझे अच्छा लगता है। तो रमा जी खा रही हैं बात। तो सब लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब तैयार हो चुका है धीरे धीरे। तो खटाई बन के तैयार हो चुकी है। तो खाते हैं इसको, इसका स्वाद लेते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा स्वाद हो रहा है इसका। बहुत बढ़िया। तो ये भी खाने को तैयार हो चुके हैं और ये है जो बनाता है वो थाली में खाता है। ये खास बात है घर की, है ना। तो और लोग भी आने वाले हैं, उनके लिए रखा हुआ है। और रमा जी ने अपनी कटोरी पकड़ ली है ज़्यादा। अब मैं आ चुका हूँ नींबू खाने के बाद अखरोट के पेड़ के नीचे। अखरोट ढूंढते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं अदरक। ये अदरक की पेड़ है और ऐसे लगता है अदरक। ये देख रहे हो अदरक, ये है अदरक। और ढूंढते हैं यहाँ क्या, अखरोट। ये देखिए, ये रहा एक दाना। आहा, अखरोट। और ढूंढे, ये देखिए, ये क्या है, ये मिला। ये ऐसे मिलते हैं अखरोट, है ना। चलो इतना बहुत है, धूप सेकने चलते हैं। तो ये पिंकी हमें वहाँ मिली थी, अब यहाँ भी आ गई हमारे पीछे पीछे। मेरा ही घर है। ये घर इसी का है, हम आए हैं इसके पीछे पीछे। अब ये कह रही है हमारी छानी चलो, वहाँ दिखाते हैं गाय। वहाँ धूप हो रही है, धूप सेकना। तो वहीं चल के धूप सेकते हैं, सभी चलते हैं। तो ये हो रहे हैं हाजिरी के फूल, खूबसूरत। तो ऐसी सीढ़ियाँ हैं। गुलाब भी हो रखा है खूब सारा, खूबसूरत। और यहाँ है नौला, आपको ले चलते, नौले के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव घर का नौला। खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड की छटा। ये देखिए, यहाँ चलते हैं, चप्पल यहीं उतारते हैं, ऐसे चलते हैं, है ना। और जो कल शादी हुई है तो यहाँ फूल पाती रखी है, जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ नौ शिवाना। तो जो कल शादी हुई थी तो नौ शिवाना, मेरी भांजी की शादी यहीं हुई थी, लेकिन हम उनके घर जा नहीं सकते अभी, तो नौ शिवाने के लिए यहीं आते हैं, है ना। और ये देखिए कितना पानी हो रहा है और कितना खूबसूरत नौला है ना। और वहाँ खूबसूरत मूर्तियाँ और ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है, खूबसूरत। कितनी खूबसूरती है मेरे उत्तराखंड में, वाह। आपने देख ही लिया होगा कितना खूबसूरत नौला है ना, तभी तो कहता हूँ आओ मेरे उत्तराखंड में। कितनी खूबसूरत जगह है ना। आई लव उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड की। ये देखो कितनी खूबसूरती है, देखो जाने को दिल नहीं कर रहा मेरा, क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़ने को दिल। हर जग जग में, हर पट में, हर कंकड़ में यहाँ खूबसूरती है और हर कंकड़ में देव हैं। ये है खूबसूरत। और जो ओवरफ्लो पानी होता है ऐसे लगा रखा, देखो वो भर रहा है, वहाँ से भी आ रहा पानी। और यहाँ है जो रमा जी की दीदी लोग हैं उनकी छानी। जो पाइन की ट्री होती है उसके पत्ते होते हैं ये, और ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज्वलनशील भी होते हैं। इन पर आग लगाओगे गर्मियों में, यही आग का कारण बनती है। लेकिन आजकल ये खूब सारी इकट्ठी कर लेते हैं और काम आता है गाय भैंसों के नीचे बिछाने का। तो उनका गद्दा है ये गाय भैंसों का, खूबसूरत। तो ये है इनकी छानी। तो हमारे यहाँ छानी बोलते हैं, है ना, गोठ। तो यहाँ बांधते हैं गाय। तो खूबसूरत गाय भी फेमस होगी, है ना। ये देखो लाल गाय, काली गाय और उनके बच्चियाँ, सफ़ेद गाय और बहुत सारे कूल गाय, है ना। तो ये कूल गाय बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये हमारे नए नए फौजी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको एक सलूट मार देना मेरी तरफ से, है ना। चलो अब ये देखो मुँह निकाल दें, ये है मुँह। आपने थे ये देखो, ये देखो मुँह कौन कौन बनाता है पता आपको? ये बनाता है, देखो ये देखो, ये कितौल है, यही इस मुँह को बनाता है ना। काट के एक कुल्लू होता है वो बनाता है। तो एक ये जानवर है जो खाद बनाने का काम करता है।
एक मैंने पहले दिखाया था, एक है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कुरमू। ये देखिए, तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं एकदम मस्त से, धूप सेक रहे हैं। और देखिए कहाँ बैठे हैं, ये देखो। मैं कैसे सोई हूँ, मेरे को भी नहीं ये भी देख रही है आदमी क्या कर रहा है। अभी तक चल रही थी, फोटोजेनिक चेहरा। और इधर देखो पानी पिला रहे हैं गाय को भाई साहब। और यहाँ मेरे पैर के पास है गोबर, खूबसूरत गोबर। देखो ये भी एक दिन है, और इसकी भी अगर वीडियो देखेंगे बाद में बहुत याद आएगी। रमा जी भी वो देव भीड़ में पसरी हुई है, और नीचे है बाढ़, जधा पड़ो ना, नीचे भी गिरने की संभावना है पूरी की पूरी। तो छाँव हो गई, अब गाय अंदर जाने लगी है। ये देखिए चली गई। तुम कदे मतलब बाद नहीं हो रहा। रमा जी धूप यहाँ भी खत्म हो गई, आप चांद पे चले। तो अब चलते हैं घर को, और छानी को बोलते हैं बाय बाय, है ना। गाय भैंस अंदर चली गई हैं, तो हम भी अंदर जाते हैं अब। और ये दूसरी वाली कह रही मुझे भी अंदर ले चलो। बोल दे अंदर जाना है वहाँ नहीं बोलनी, चलते मर्जी। दिन में नींबू खाया, और शाम को है दही। धूप पहुँच गई वहाँ, यहाँ हो गई है ख़त्म, और मेरे हाथ में आया दही। देखो गांव में ही मिल सकता है ये दही। तो शाम के 4:15 बज चुके हैं, और रमा जी तैयारी कर रही हैं शाम के खाने की। और आज है आलू मटर प्याज की तरी, और यहाँ जला दी है गरम गरम आग। धूप जाते ही आग का सेवन जरूरी है, नहीं तो सेहत हानिकारक हो जाएगी। देखो कितना ठंडा हो रहा है, तुम अंदाज़ा लगाओ। 4 बजे आग जल गई है, अब ये आग रहेगी रात को 10 बजे तक। क्यों रमा जी? तो आज तो जब से आग सेक रहा हूँ तब से धुआं मेरे आंखों में ही आया जा रहा है। तो रमा जी कह रही है, और हम भी कहते थे बचपन में कि तुम बट में हागोनल तो मैं धूँ तुम तरुआ हो रहा। पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता पता ना, धूँ तो मगर लागू हो रहा। लकड़ी भी अब कोयले के रूप में बदल चुकी है, तो इसे अंदर रखते हैं, और साथ में दिखाते हैं आपको खूबसूरत शाम का शानदार व्यू। ये देखिए धूप भी बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल ऊपर हल्की हल्की पहाड़ियों पर रह चुकी है। अब जा रही है शाम की छटा, खूबसूरत छटा है ये शाम की। ये देख बाय, वक्त शाम की प्रणाम सभी लोगों को। जय जय सिया राम। जय सिया राम। चलो शाम के बज चुके हैं पूरे 5:30, और धूप बिल्कुल जा चुकी है एकदम। अभी अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर बाद हो ही जाएगा। और भाई साहब बोल रहे हैं अंदर आके बैठो, बाहर ठंडा हो रहा, ठंडा भी हो रहा, वैसा हवा लग रही है पीठ में। तो अब अंदर चलते हैं, अंधेर होता है अंधेरा। तो अब क्या वीडियो बनाएंगे इसके बाद, उसके बाद खाना वाना बनी रहा है, रमा जी बना रही है, खाना वाना खाएंगे। और आपने देखा होगा आज असली गांव का जनजीवन। देखो कहाँ कैसे धूप सेकते हैं, नींबू खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखाया, तो आपने देखा भी होगा। और ये कुछ बोल रही है, हाँ बोल। मैगी खा लूँगा अभी, ले ये ले। शाम को देखो इतनी सेवा हो रही मेरी, मैगी ले आई पिंकी बाबू, है ना। खूबसूरत गांव का माहौल मैंने आपको दिखाया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, ताकि कोई भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फॉलो करना है ज़रूर। और साथ में आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने भाई को आगे बढ़ाएं। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और गांव घर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, और गांव घर की शादी दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, तो आपका भाई तभी तो आगे बढ़ेगा। मेरी 300 से ऊपर वीडियो हो गई है, और अभी मैं 1000 पार नहीं कर पाया हूँ सब्सक्राइब में ना। तो घर का देखा आपने माहौल कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरत घर है ना। तो यही दिखाता रहूँगा मैं आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।